एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती और समझदार व्यक्ति था, जिसके चलते गांव में उसका बहुत सम्मान था। मोहन जिस गांव में रहता था, उस गांव में पानी की किल्लत ज़्यादा थी, जिसके चलते लोगों को दूर जाकर झरने से पानी लाना पड़ता था। मोहन भी रोज़ सुबह जल्दी उठकर एक डंडे के दोनों तरफ घड़े बांधकर पानी लेने निकल जाता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। फूटे हुए घड़े के कारण रोज घर पहुंचते पहुंचते मोहन के पास 1.5 घड़े जितना ही पानी बचता था। दोनों घड़ों में से जो घड़ा सही था, उसको इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुंचाता है और अपने मालिक की पूरी तरह से मदद कर। सही घड़ा अक्सर इसी बात को लेकर दूसरे घड़े को ताने मारता था। इसकी वजह से फूटा हुआ घड़ा अक्सर दुखी और शर्मिंदा रहता था और उसकी ये शर्मिंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने मोहन से कहा, मैं खुद पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मोहन ने ये बात सुनकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं आधा ही पानी घर तक पहुँचा पाता हूँ और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इतना कहते कहते घड़े की आंखों में आंसू आ गए। मोहन को घड़े की बात से बहुत दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, तुम कल आते वक्त रास्ते में आने वाले फूलों और पेड़ पौधों को देखना। अब दूसरे दिन घड़े ने ठीक वैसा ही किया। उसने देखा कि रास्ते के किनारे बहुत से फूल खिले हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ पर फल लटक रहे हैं। यह देखकर घड़े को बहुत खुशी हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी खत्म हो गया और वह फिर से उदास हो गया। मोहन ने घड़े को उदास देखकर कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी तरफ जो फूल और फल खिले थे, वह सब तुम्हारी ही वजह से हैं। यह सुनकर घड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहन ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी इस कमी के बारे में पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उसी तरफ रखा जहाँ पेड़ सूख रहे थे और मैंने वहाँ फूल भी लगा दिए थे। यह सब तुम्हारे ही कारण है कि आज सूखे हुए पेड़ फिर से हरे हो गए हैं और बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। यह सब तुम्हारे पानी की वजह से ही संभव हो सका है। अब ये फूल लोग भगवान को चढ़ाते हैं और फल भी खाते हैं। अब सोचो कि अगर तुम ना होते तो ये कैसे संभव होता। अब घड़े को समझ आ गया कि वह कितना महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी, पर ये कहानी का सार क्या है? ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी संपूर्ण नहीं होता। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, परंतु ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शिक्षा से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।